वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा नोटिफिकेशन समझ लेंगे जो कि मेरी तरफ से होगा। वो ये कि कुछ रीज़न की वजह से अब मैं कुछ दिनों के लिए थ्योरी वीडियोस नहीं कर पाऊँगा, तो अभी हम लोग कुछ दिनों तक ओनली न्यूमेरिकल पर कंसंट्रेट करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और बाद में हमें जब भी समय मिलेगा तो हम लोग उस टाइम वापस से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सो आज से हम लोग जस्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो हमारा आज का चैप्टर होगा दैट विल बी हमारा चैप्टर थर्ड। सो हम लोग चैप्टर थर्ड आज से स्टार्ट करेंगे और इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, इसमें कहा जा रहा है ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। तो पहले पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच टू द फील्ड। सो इसमें हम लोगों से पहले पार्ट में कहा गया कि सपोज वो किसी पॉइंट पर था, तो हमने सपोज किया कि वो इस पॉइंट पर था और यहाँ से वो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ गया। तो यहाँ से नॉर्थ का डायरेक्शन ये होगा, तो हमने कहा कि ये डिस्टेंस सपोज 50 मीटर का हो गया। तो हमने कहा कि अगर सपोज ये पॉइंट ए है, ये हमारा बी पॉइंट हुआ, देन यहाँ से कहा गया कि ये 40 मीटर ड्यू ईस्ट जाएगा। तो यहाँ से अगर ये 40 मीटर ड्यू ईस्ट जाएगा तो ये हमारा सपोज डिस्टेंस हमने 40 मीटर कहा और यहाँ का लोकेशन को और यहाँ का पॉइंट को हमने सी पॉइंट कहा। नेक्स्ट टाइम कहा जा रहा है कि वो 20 मीटर ड्यू साउथ गया है, तो यहाँ से हमने सपोज किया कि उसे 20 मीटर ड्यू साउथ जाना है। तो यहाँ से साउथ क्या होगा, इस डायरेक्शन में साउथ होगा। तो देखिए ये सपोज यहाँ पर ये वाला 50 था तो इससे छोटा होना पड़ेगा इसको। तो ये हम लोगों ने कहा कि ये 20 मीटर का है और इस पॉइंट को हम लोगों ने डी पॉइंट कह दिया। तो अभी देखिए, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज हम इसको अगर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट देखने का ट्राई करेंगे ताकि हमें दूसरे टाइम ये सब हेल्प हो पाए कुछ कैलकुलेशन के लिए। तो सपोज ए पॉइंट को हमने कहा 0,0 है, तो बी पॉइंट में क्या हो रहा है, सपोज ये हमारा वाई एक्सिस हो और ये हमारा एक्स एक्सिस हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली वाई में चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो नो चेंज, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 50 से चेंज हुआ, तो ये हमें 0,50 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट इंस्टेंट जब हम यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो देखिए हमारा y कोऑर्डिनेट फिक्स है पर x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो x में कितना चेंज हो रहा है, 40 का चेंज। तो ये 40 और y कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स है। तो देखिए ये पॉइंट हमारा 40,0 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ से 20 मीटर ड्यू साउथ चलेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारा जो है वो x फिक्स रहेगा बट y में डिक्रीमेंट हो रहा है, कितना का, तो 20 का। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 40,50 माइनस 20, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट इवेल्युएट कर लिया। तो अब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। सो पार्ट ए में हम लोगों से डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस के लिए नो इशू है, जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। सो इस पार्ट में 50, इस पार्ट में 40, इस पार्ट में 20। सो ये जो हमने कहा कि हमें डिस्टेंस इवेल्युएट करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिए 50 मीटर प्लस 40 मीटर और ये वाला प्लस 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी इन टर्म्स ऑफ मीटर ही है। तो ये हमारा 50 प्लस 40 ये कितना हुआ, 90 प्लस 20 110। सो जो नेट डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 110 मीटर। सो इस तरह हमारा पार्ट ए का आंसर इवेल्युएट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट बी। सो पार्ट बी में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। अब हमें डिस्प्लेसमेंट इवेल्युएट करना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इवेल्युएट करने के लिए हमने इसे कोऑर्डिनेट बनाया था ताकि ये हमको हेल्प कर पाए। देखिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढने का होगा तो उस इंस्टेंट हम लोग किस तरह पता करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
तो अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ए टू डी हो रहा है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढने का होगा, इफ सपोज हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढने का होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा ए डी वेक्टर के इक्वल। सो अगर ए डी वेक्टर को हम लोग इवेलुएट कर लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इवेलुएट हो जाएगा। तो अभी देखिए ए डी वेक्टर को हम लोग किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिस्टेंस इवेलुएट करते थे, तो हमें अगर दोनों ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होता था तो हम लोग किस तरह से इसको इवेलुएट करते थे। तो देखिए यहाँ पर हम डी पॉइंट ए टू डी यूज कर रहे हैं, सो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सो 40 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 30 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ये डिस्टेंस इवेलुएट करेंगे। तो ये वैल्यू हमारा कितना आएगा, देखिए ये 40 माइनस 0, सो ये हमारा 1600 प्लस ये हमारा 30 का स्क्वायर, सो 900, ये हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2500। सो अंडर रूट अगर 2500 हो रहा है दैट मीन्स इसको हम लोग अगर इवेलुएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना के इक्वल हो जाएगा, तो 50 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो जाता है। सो हमारा इस टाइम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा है 2। तो 2 में हम लोगों से कहा जा रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट, ये एक पॉइंट दिया जा रहा है, देन कहा जा रहा है एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट, दूसरे एक पॉइंट दिया जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो देखिए इसमें हम लोगों को कहा गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और अलोंग दी एक्स एक्सिस जा रहा है। तो सपोज ये हमारा जो है वो एक्स एक्सिस है, तो इसके अलोंग जब जा रहा है तो सपोज ये पॉइंट से जब वो स्टार्ट किया तो उसको हमने ओरिजिन कहा। तो ये पॉइंट को चलिए मान लेते हैं कि ये ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से वो पार्टिकल बी पॉइंट तक जाएगा, तब कह रहा है कि वो जो बी पॉइंट पर रीच हुआ तो उसका हमें कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है और वो है हमारा 20 मीटर, 0। सो ये सारे हमें मीटर में डिस्टेंस दिया जा रहा है। तो पहले हमें कहा गया कि ए टू बी गया तो इस तरह से, फिर वो कहा कि वो रिटर्न हुआ अलोंग द सेम लाइन, मीन्स इस लाइन के अलोंग ही वो वापिस आएगा। तो वापिस आएगा मीन्स टुवार्ड्स ए जाएगा, और कहाँ तक जाएगा तो ये हमसे कहा जा रहा है कि माइनस ऑफ 20,0 तक। सो यहाँ हमारा ओरिजिन था तो माइनस ऑफ 20 कहीं यहाँ कहीं होगा, सो ये हमारा सी पॉइंट होगा। सो माइनस ऑफ 20,0 पर वो रिटर्न होकर के पहुंच रहा होगा। तो देखिए फर्स्ट इंस्टेंट वो इस तरह से गया था, जब वापिस लौट के आ रहा है तो अलोंग दिस डायरेक्शन जो है वो वापिस आ रहा है, तो रिटर्न का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से रहेगा। तो अब हमारा जब पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दी उसका ट्रिप। सो देखिए अगर हम पहले पार्ट में अगर इसका डिस्टेंस इवेल्युएट करने का ट्राई करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा वो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 20। सो देखिए ए टू बी, हम इसको क्लियर करने के लिए, इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ए टू बी, फिर वापस जब आ रहा होगा तो बी टू ए प्लस सी टू डी, ये सारे डिस्टेंस हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। देखिए ए टू बी हमारा 20 होगा, बी टू डी भी हमारा 20 होगा, और सी टू डी भी अगेन 20 ही होगा। सॉरी ये ए टू सी होगा ये पॉइंट, तो हम इसको ए टू सी लिखेंगे। बी टू ए पहुंचा, उसके बाद ये ए टू सी जाएगा। तो देखिए ए टू सी डिस्टेंस रहा होगा, तो ये 20 और ये भी 20 है। दैट मीन्स जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ होगा दैट इज आवर 60 मीटर। सो फर्स्ट टाइम जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है वो हमारा, इसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारा हो जाएगा 60 मीटर का। जो पार्ट बी में पूछा जा रहा है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट।
तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो ये था और हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो ये है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो देखिए 20 मीटर है। मीन्स अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो कितना होगा, 20 मीटर होगा। सो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है, तो 20 मीटर। तो इस तरह से जो है वो हमारा सेकेंड। अब देखिए जो हमारा इसके बाद है क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। सो थर्ड में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट times to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. तो पहला पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो सुन लेते हैं। देखिए जो हमारा डिस्टेंस बाय प्लेन है, वो डिस्टेंस बाय प्लेन जो है वो हम लोगों से, तो हम ब्रैकेट में इसको प्लेन लिख लेते हैं ताकि कॉन्फ्यूज़न ना हो। तो ये है हमारा 260 किलोमीटर। जो डेटा दिया गया है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हमारा डिस्टेंस है फॉर बस, सो डिस्टेंस फॉर बस जो है वो हमारा 320 किलोमीटर्स दिया जा रहा है। और एरोप्लेन के लिए टाइम है एक और एक टाइम है, सो इसको हम लोग प्लेन से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग बस से डिनोट करेंगे। तो प्लेन के लिए जो टाइम है वो 30 मिनट। सो 30 मिनट इन टर्म्स ऑफ आवर अगर करना हो तो हम लोग हाफ आवर कह सकते हैं। और बस के लिए जो टाइम दिया जा रहा है दैट इज़ 8 आवर। तो इस प्रकार हम लोगों को जो है ये डेटा है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग को पार्ट ए में पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो देखिए एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अगर हम लोगों ने इवेलुएट करना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्पीड कैलकुलेट करना है। सो हम लोग लिख लेते हैं स्पीड और हमारा जो है ब्रैकेट में रहेगा एवरेज और फॉर प्लेन। तो देखिए ये हमारा पार्ट ए है तो वो प्लेन के लिए। अब देखिए इसके लिए जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस। सो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिवाइडेड बाय इसका कितना टाइम लगा। तो देखिए टाइम जो है वो हम लोग टीपी से डिनोट कर रहे हैं प्लेन के लिए। तो इस में जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 260 किलोमीटर और टाइम जो है वो हाफ आवर मीन्स 0.5। तो ये देखिए इसका जो स्पीड आ जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ये इसका हाफ हो रहा है तो नीचे हाफ है तो ये जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो मीन्स एवरेज स्पीड आएगा वो दैट इज़ 520 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा दैट इज़ पार्ट बी। तो पार्ट जो पार्ट बी है उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द बस। सो बस का जो एवरेज स्पीड है वो हम लोगों से इवेलुएट करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए अगेन हम लोगों को स्पीड एवरेज में पूछा जा रहा है और फॉर बस मीन्स पार्ट बी है तो बस के लिए। तो अगेन क्या होगा कि इसका जो डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय जो टाइम बस ले रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया जा रहा है दैट इज हमारा कितना है, तो 320 किलोमीटर। सो ये 320 किलोमीटर और जो टाइम लग रहा है दैट इज 8। सो ये हमारा क्या होगा 8 4 जा 32 और ये 0। सो 40 किलोमीटर पर आवर जो है हमें एवरेज स्पीड इवेलुएट हो जाएगा पार्ट बी में। सो 8 आवर कहा जा रहा है तो इस तरह से जो हमारा होगा 40 किलोमीटर पर आवर हमारा पार्ट जो है वो बी का। जो सी पार्ट है उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अब देखिए हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है वेलोसिटी एवरेज। सो देखिए वेलोसिटी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो पहले हमें इसमें क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो देखिए प्लेन में जो हमें 260 किलोमीटर दिया गया है, प्लेन ऑलवेज क्या होगा तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगा। तो अगर प्लेन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय इसको कितना टाइम लगा, तो ये टाइम सेम रहेगा मीन्स पार्ट ए की तरह। तो ये हमें क्या मिलेगा, अगेन देखिए 260 डिवाइडेड बाय 0.5, सो ये अगेन हमारा उतना ही आंसर आएगा। मीन्स यहाँ पर जो है वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है दोनों सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सेम होगा। तो जो हमें नेक्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है वहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक है, प्लेन का पूछा गया है तो बस का भी पूछा ही जाएगा। सो देखिए वेलोसिटी और एवरेज हमें पूछा जा रहा है फॉर बस, डी पार्ट है तो बस के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली प्लेन के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फिक्स होगा। तो यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो प्लेन वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो अगेन हम लोग एक बार लिख लेते हैं, मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय हमारा टाइम बाय बस कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 260, और यहाँ पर जो हमारा बस के लिए आवर है सो ये कितना हो जाएगा, तो 8 आवर्स। तो देखिए ये अराउंड 8 3 जा 24, सो इसका जो आंसर आएगा सो अराउंड 32.5 किलोमीटर पर आवर। ये जस्ट हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। तो अभी देखिए हम लोगों ने एक चीज़ केयर करना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से लेस हो रहा है। कैसे? वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो था वो हमारे पास वैल्यू आ रहा था 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो 32.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये क्यों एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम हो रहा है। वो एग्जैक्टली इसकी वजह से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 8 आवर्स में 320 किलोमीटर कवर कर रहा था, पर यहाँ 8 आवर्स में ये ओनली 260 किलोमीटर कवर कर रहा है। सो इस वजह से ये डिस्टेंस कम कवर कर रहा है एग्जैक्टली सेम टाइम में। सो हमारा वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो लेस आ रहा है। तो इस तरह हम लोग केयर कर सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो एवरेज स्पीड है वो हमारा ग्रेटर हो जाता है एवरेज वेलोसिटी से। सो इस तरह एक काइंड ऑफ कंक्लूजन हो सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा इसके बाद वो होगा हमारा प्रॉब्लम नंबर 4, और इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम फ्रॉम साइट सीइंग बाय हिज कार the meter reads this value. When he returns to the home after 2 hours the meter reads this value. तो हम लोगों से कहा जा रहा है what is the average speed of the car during this period, और दूसरे टाइम पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए पार्ट ए में हमारे पास जो है एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। तो उससे पहले हम लोग कुछ डेटा केयर करेंगे। तो देखिए जब वो घर पे था तो उस टाइम का जो रीडिंग था उसको हम लोग अगर रीडिंग 1 कहेंगे तो उसका वैल्यू हम लोगों को दिया जा रहा है 12,352, और जब वो वापस घर आया है मीन्स सेकेंड टाइम जो उसकी रीडिंग हो रही है, जो रीडिंग 2 हो रहा है, मीन्स इसको हम लोग अगर फर्स्ट कहे इसको सेकेंड रीडिंग कहेंगे, तो ये हम लोगों से दिया जा रहा है कितना, तो 12,416। ये सारे हमें इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर होगा, ये इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर होगा। तो हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए एवरेज स्पीड को हम लोग कवर करने के लिए क्या कहेंगे, फर्स्ट पार्ट को कवर करने के लिए, सो ए पार्ट को कवर करने के लिए ए को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको जस्ट इस तरह से डेटा के टर्म में रखते हैं। और ए पार्ट में हम लोगों से कहा जा रहा है स्पीड एवरेज निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उसने कितना टाइम लिया होगा, सो टाइम यहाँ पर रहेगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा एग्जैक्टली फाइनल रीडिंग माइनस अगर हम लोगों ने इनिशियल रीडिंग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा 4, यहाँ पर बचेगा हमारा 6, दैट मीन्स ये सारे वैल्यू ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है दैट इज़ 64 किलोमीटर। अब इसने टाइम कितना लिया है, तो 2 आवर्स। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज स्पीड आएगा वो दैट इज़ हमारा 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट
ओवर हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी। सो हम लोगों से वेलोसिटी एवरेज पूछा जा रहा है। तो अभी देखिए वेलोसिटी के लिए हमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में अभी क्या हो रहा है कि वो घर से चला था और वापस घर को ही आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो जीरो, टाइम कुछ भी ले रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 0 किलोमीटर ही पर आवर मीन्स 0 ही आएगा। तो इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है हम लोगों से जो एन एथलीट टेक्स टाइम दैट इज 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड। तो देखिए मीन्स यहाँ पर जो टाइम दिया जा रहा है दैट इज 2 सेकेंड का टाइम है, और जो इसका मैक्सिमम स्पीड तो उसको चलिए हम लोग वी मैक्स से डिनोट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग को 18 किलोमीटर पर आवर दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, सॉरी दिस आवर 4th पार्ट हो चुका है, 5th पार्ट। सो इसमें हमको कहा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। सो हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इवेलुएट करना है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 सेकेंड में वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखिए हमें टाइम सेकंड में दिया जा रहा है और स्पीड आवर में है, तो इसे हम लोग को चेंज करना होगा। देखिए इसको हम लोग किस तरह चेंज करेंगे, कई जगह कई सारे टेक्निक होते हैं, हमें गुरुजी लोग कुछ और भी टेक्निक सिखाते हैं कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, उस टाइम 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, और कई बार हम लोग यूज़ करके फिर भूल जाते हैं। तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पर एक काइंड ऑफ स्टडी मीन्स इसको जस्ट अच्छा से पढ़ के इसको केयर कर सकते हैं। देखिए तो 18 किलोमीटर, सो इसको हम जस्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 18,000 मीटर, और आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इस तरह से अगर कन्वर्ट करेंगे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम डिफिनीशन को केयर करके अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 3 और यहाँ पर बचेगा 5। तो यहाँ पर जो टाइम बच जाएगा वो सेकंड में हो रहा था। तो जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रहा था वो 5 मीटर पर सेकंड का मिल रहा था। तो अब देखिए हम लोगों को इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनिशियली वो 0 पर था और फाइनल वेलोसिटी इसका 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है, टाइम हमें 2 सेकंड का बताया जा रहा है। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एग्जैक्टली हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 5 विल बी इक्वल्स टू, ये टर्म तो 0 है, ये a है और ये 2 रहेगा। तो a का जो वैल्यू आएगा दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ये जो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो है 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो इससे आगे का वीडियो देखेंगे, इससे आगे का सॉल्यूशन करेंगे। सो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू। विथ रिक्वेस्ट टू शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट, कमेंट, वो हमारे लिए काइंड ऑफ एक मोटिवेशन होता है, जिससे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मन बना रहता है, और भी वीडियोस बनाने का मन बना रहता है।